हेलो गाइस, मेरा नाम है बद्री सोनी और आज का मेरा टॉपिक रहेगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, जब भी हम कभी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो इन्वेस्टर के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे सेक्टर हैं। पहला सेक्टर स्टॉक मार्केट आता है, जहाँ पर पूरा देश और पूरा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट वहाँ पर रिस्क है और रिस्क इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग रिस्क बियर करना चाहते हैं वो शेयर बाजार जैसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनको रिटर्न भी बड़ा निकल के आता है। दूसरे सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो है म्यूचुअल फंड, जो कि आज की डेट में बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस है और हर जगह चल रहा है। हर पर्सन म्यूचुअल फंड के बारे में जानता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें भी रिस्क है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं जुड़ा स्टॉक मार्केट से। इसके बाद बात करूं तो रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट भी रिस्की है, क्योंकि रियल एस्टेट आज की डेट में कंपटीशन बहुत चल रहा है और उस कंपटीशन के तहत आप मारे जाओगे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जितने भी सेक्टर की बात अभी मैंने आपसे की है वो सारे सेक्टर रिस्की हैं। अगर बेस्ट सेक्टर आपके लिए अगर कोई है तो वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ में इन्वेस्टर डिफरेंट टाइप का होता है। एक वो इन्वेस्टर मिडिल क्लास लेवल का इन्वेस्टर होता है, एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर होता है। हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर को 10-20 लाख या 10-20 हज़ार का लॉस लगना एक आम बात होती है, लेकिन अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास पर्सन को इन्वेस्टमेंट में लॉस लग जाए तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान बैठता है। इसलिए मिडिल क्लास और लोअर क्लास का पर्सन, यानी जॉब करने वाला पर्सन, ऐसी जॉब जिसकी सैलरी 15,000 से 30,000 रुपये है, वो सिर्फ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जहां से उसको एक अच्छा रिटर्न मिले बट रिस्क ना हो, क्योंकि वो आफ्टर सम टाइम, जब तक उसकी शादी होगी, उसके बच्चे बड़े होंगे, वो शादी लायक हो जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लाख 70 लाख रुपए अरेंज कर पाएगा और उसके खर्चे निकालने के बाद। अब अगर उसी में वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ पर उसको रिस्क है और लॉस है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। 25 से 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला एक ऐसा सेक्टर ढूंढता है जहाँ पर उसे रिस्क कम हो, और वो सेक्टर उसके लिए है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसका सबसे बेस्ट रिटर्न निकल के आता है। अगर आप उसमें कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आफ्टर 1 ईयर से लगा के आफ्टर 10 ईयर तक एक हैवी अमाउंट आपके यहाँ आ सकता है, वो भी विदाउट रिस्क, क्योंकि वहाँ रिस्क नहीं है। और नो रिस्क, जहाँ रिस्क नहीं होती वो इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी और आई होप अकॉर्डिंग टू यू वो सेक्टर सबसे बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको याद हो, आपके पास एक गुल्लक हुआ करती थी, एक ऐसी गुल्लक जहाँ पर आप एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया करते थे, 500, 1000, 5000 या 10,000 का, और आफ्टर सम टाइम या 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद उस गुल्लक को आप तोड़ते थे। आपकी जब जरूरत होती थी उस गुल्लक को तोड़ने के बाद आप उसको पैसे को यूज करते थे। फर्क इतना होता था कि अगर आप उस गुल्लक में 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए आपने उसको जोड़ के रखा है तो उस गुल्लक में आपको रिटर्न नहीं मिलता था। बट सेम एक ऐसी स्कीम है जिसका मैंने अभी नाम बताया, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक गुल्लक की तरह ही की स्कीम है। फर्क इतना है कि इसमें आपका पैसा जो आप डालोगे उस पैसे पर आपको रिटर्न मिलेगा, एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और गुल्लक में जो बचपन में आप गुल्लक यूज करते तो उसमें रिटर्न नहीं मिलता था, बट इस गुल्लक में आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जॉब वाले पर्सन की सैलरी लिमिटेड होती है। अब उसको उसी सैलरी में अपना खर्च निकालना है, उसी सैलरी में उसे मकान परचेज करना है या रेंट पे करना है, उसी सैलरी में उसे अपने बच्चों की शादी करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सिर्फ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जहां उसे रिस्क ना हो। पीपीएफ अकाउंट को हम कोई भी ओपन कर सकता है, मेल, फीमेल या फिर चाइल्ड, जो चाहे वो पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकता है। बड़ा आसान है पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना। हम बात करते हैं इस अकाउंट को कितने अमाउंट से ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में हम सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने वाला इंडियन ही होना चाहिए, विदेशी पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर विदेशी पर्सन को भारत की नागरिकता मिल जाती है तो ही वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट को अभी कुछ टाइम पहले एक नए रूल बनाए गए थे। रूल नंबर 1 ये कि एक पर्सन सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। पहले रूल ये था कि एक पर्सन 2 अकाउंट ओपन कर सकता था। एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से मर्ज कर दिया जाता था, फर्स्ट अकाउंट मर्ज टू सेकेंड अकाउंट एंड आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ 1 अकाउंट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ एक पर्सन एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप किसी साल यानी किसी मंथ 500 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट करना भूल गए तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उसे चालू करने के लिए आपको दोबारा 500 रुपये जमा करना पड़ेगा और 50 रुपये की पेनल्टी पे करना पड़ेगी, तब जाके आपका अकाउंट सेकेंड टाइम
चालू होगा। आप अपने अकाउंट में एक साल में यानी एवरी मंथ यानी 12 मंथ तक ही पैसा जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के लिए ओपन किया जाता है। 15 साल में आप अगर उसके बीच में कहीं अमाउंट निकालना चाहते हो तो आप उससे अमाउंट नहीं निकाल सकते हो। बट अगर आपको सच में बहुत ज़रूरत है तो आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल के बाद उसमें से आप 50% अमाउंट को निकाल सकते हो। अगर आपको किसी हाउस परचेज करना है या अपनी लड़की की या सिस्टर की शादी आपको करना है और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपके जो पीपीएफ अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा हुआ है उस अमाउंट पर आप 25% यानी 25% का लोन निकाल सकते हो।